नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं महेश गुप्ता। इस समय की सबसे बड़ी बहस के साथ भाजपा के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। कभी भाजपा के मंत्री विजय शाह देश की बेटी सोफिया कुरैशी पर बेहद ओछा बयान देते हैं, तो कभी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम अपनी जुबान फिसलाते हैं। और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने तो आतंकवादियों को हमारे आतंकवादी कहकर पूरे देश को हैरान कर दिया है। ये वही पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन जब सवाल उसके अपने नेताओं के गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी बयानों पर आता है तो भाजपा हाईकमान चुप्पी साध लेता है। सवाल ये है कि क्या ये जुबान की फिसलन है या भाजपा की सोची समझी रणनीति? क्या है सिलसिला महज संयोग है या किसी बड़ी मानसिकता की झलक? और सबसे अहम यह है कि जब देश की सेना का अपमान हो रहा हो तब पार्टी और प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या दर्शाती है? आज की डिबेट में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे एक बेहद खास मेहमान जिनका विश्लेषण राजनीतिक हलकों में गंभीरता से सुना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस। जब हमारे आतंकवादी जैसे बयान देने लगे सत्ता के लोग, तो देश क्या सोचे। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशा शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार सर। मैं निशा आपके जी, दर्शकों को, आपको सबको नमस्कार करती हूँ। निशा जी, एक सीरियस टॉपिक है जो कई दिनों से 3-4 दिन से काफी गर्म है, और जब हाई कोर्ट का इस पर जो रुख आया है उसने इस बात को और गर्मा दिया है। उसके बाद जो सरकार का, बीजेपी सरकार का रवैया है, या बीजेपी सरकार में हम बोलें कि बीजेपी की पार्टी का भी जो रवैया है, वो भी बेहद चिंताजनक है। और उस पर जरूरी है ये कि हम उस पर चर्चा अवश्य करें। सबसे बड़ी बात ये कि जो भाजपा के नेता हैं किस प्रकार के अनर्गल बयान देते रहते हैं। और वे देखा कि खासकर जो विजय शाह हैं, तो बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, और किस प्रकार से उन्होंने कर्नल कुरैशी के ऊपर बेहद आपत्तिजनक नहीं, जो एक बेहद ही बुरा शब्द हो सकता है, जो मैं मीडिया के सामने, सदस्यों के सामने नहीं लेना चाहता हूँ, वो लेने का मन करता है कि किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, किनको हासिल क्या होता है। देखिए महेश जी, बात ऐसी है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है तो एक निर्लज किस्म का, और मतलब इसको निर्लज से भी कोई नीचे का शब्द हो, और सांप्रदायिक बयान है। ये पूरी तरह से सांप्रदायिक बयान है, मैं तो यही कहूंगी। और मतलब ये इस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बयान देते हुए भी उनकी जबान, अब अगर आपने बयान सुना है, सुना ही होगा, तो उनकी जुबान भी, मतलब इस पर उनकी पूरी बॉडी चर्चा हो लैंग्वेज रही है। देखिए, हाई उनकी कोर्ट बॉडी वगैरह एक्शन लैंग्वेज ले रहा है। देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक होता बयान, हाँ। एक बॉडी यस। लैंग्वेज देखिए उनकी, मतलब किस कदर उन्होंने एक हमारी जो सेना के ऊपर, और एक उस जो कर्नल सोफिया जी हैं, महिला उन्होंने है, किस ढंग से महिला है। उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपना परफॉर्म की ड्यूटी, उसके ऊपर ही उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। ये तो ये तो देश में मैं समझती हूँ कि पहली बार ये मैंने सुना और देखा है। और ना ही उसके बाद किसी का भी बीजेपी का उसको कंडेम करने का, आलोचना करने का बयान तो बहुत, रोकने का बयान तो कहाँ आना था, बल्कि उल्टा मध्य प्रदेश के ही जो डिप्टी सीएम है, वो भी आगे आगे बयान देने के लिए। डिप्टी सीएम ने तो और और ऐसा बयान दिया है कि मोदी जी को, मतलब मोदी जी की चापलूसी में उसने कहा कि हमारी सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। बताइए, सेना को कह रहे हैं नतमस्तक, नतमस्तक है। अभी बताओ। डिप्टी, यानी कि मोदी गुणगान, मतलब सिर्फ आलोचना नहीं, गुणगान सुनना पसंद कर, हर एक कोई हाँ गुणगान करना जी, पसंद करते हैं। कंगना रनौत उससे भी बढ़कर आई, उन्हें सोचा हो मैं क्यों हाँ। पीछे रहेगी। विवादों के तो विवादों के तो घेरे में वो पहले भी कई बार आ चुकी, लेकिन उन्होंने सोचा अब मौका है, तो उन्होंने ट्रंप को नीचा दिखाना शुरू कर हाँ। दिया और मोदी जी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता,
उन्होंने कहा ट्रम्प 2 बार राष्ट्रपति बने तो हमारे नरेंद्र मोदी जी 3 बार। उनको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री का पद है वो 3 बार बन सकते हैं, 4 बार बन सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति की वो है वो 2 ही बार बन सकते हैं। तो उनको जब जानकारी नहीं थी तो उन्होंने ऐसा क्यों बयान दिया, और उससे ऊपर और बयान दे दिया जब उन्होंने नड्डा साहब ने वैसे जो जगदीश जो वो थे डिप्टी सीएम, उनके बयान पर नहीं बोले, जो विजय शाह के बयान पर नहीं बोले, लेकिन उनके बयान पर उन्होंने उनका हो ट्रम्प पर बयान दे दिया, ट्रम्प को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बयान नहीं देना। तो उन्होंने उससे भी बड़ा झमेला खड़ा कर दिया कि भी मुझे नड्डा साहब ने ये ट्वीट हटाने के लिए कहा, उनकी वजह से हटा रही हूँ मैं, इसलिए मैं हटा रही हूँ, अदरवाइज मेरी मंशा नहीं थी। मतलब उसके पीछे की कहानी है कि उनकी मंशा नहीं थी हटाने की। और यहाँ पे भी देखिए भाजपा का स्टैंड, जब देश में फौजी महिला को तो हम अलग भी बात करते हैं, अभी महिला तो मतलब बहुत ही सम्मानित होती है, सबके लिए सम्मानित होती है। हमारी माँ महिला है, हमारी दादी महिला है, हमारी नानी महिला है, हमारी धर्मपत्नी महिला है, हमारी बहन महिला है, हमारी बेटी महिला है, हर घर में महिला है, महिला माँ है। और देखिए महिला का तो हम अभी बाद में आते हैं, अगर आप सेना में भी किसी के खिलाफ इस प्रकार की बात करेंगे तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक, उसमें भी आप महिला के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन, और आप देखिएगा जब आतंकवादियों की बहन बोलते हैं भाजपा के नेता, तो बीजेपी की हाईकमान या नरेंद्र मोदी या बोलने की अमित शाह कोई टिप्पणी नहीं आती है, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कोई बात आ जाती है तो कितनी जल्दी घबरा गए, कितनी जल्दी पूरा का पूरा वो डिलीट कर दो सब कुछ। और उसको कंगना को कहा कि उन्होंने सब कुछ डिलीट करवाया। तो ये तो मैं तो ये कहूंगी महेश जी कि आज की जो बीजेपी की राजनीति है ये तो सिर्फ एक मतलब जैसे हर चीज के ऊपर हर ड्रामा, एक ड्रामा कहो या ये कहो कि भी इवेंट कहो, इवेंट की राजनीति कहो कि इवेंट करो, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, उसके ऊपर राजनीति करो। तो इसी प्रकार जैसे पुलवामा के ऊपर इन्होंने खूब बहाबाही ली और आ गए सत्ता में। तो ये बीजेपी इस कदर जो है सियासत कर इसके ऊपर उतारी हो गई, ये नई किस्म की सियासत करनी जो शुरू की है इन्होंने, ये निहायत मैं इसकी मतलब घटिया ही कहूंगी। कम से कम मोदी जी ने जो ये जो किया पहलगाम का, उन्होंने ये क्या क्यों रखा इसका नाम सुहाग ऑपरेशन क्यों रखा कि हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़े गए, इसलिए सुहाग ऑपरेशन रखा गया। तो जब सिंदूर ऑपरेशन रखा गया, तो आज वो इस बयान को अपने मध्य प्रदेश के मंत्री को और ये जो डिप्टी सीएम है उनके बयान को क्यों नहीं वो कंडम कर रहे, क्यों नहीं वो आगे आते उनको क्या। और जबकि हाई कोर्ट ने के कहने पर एफआईआर दर्ज करी, एफआईआर दर्ज करके ले आए, शाम तक वो भी रात को जाके दर्ज करी कि दूसरी तारीख ना पड़ जाए। तो जब पूरी सख्ती से डंडा चला तो वो एफआईआर दर्ज करके ले आए, लेकिन वो ढिलमिल मैं तो उन्होंने फिर संज्ञान लिया कि नहीं ये एफआईआर ये धाराएं लगनी चाहिए। और अब ये बयान हो रहा है कि भाई हाँ, दर्शकों को बताना भी बहुत जरूरी है कि लोग सोचेंगे एफआईआर हो गई, एक एफआईआर हो गई बेशक से हाई कोर्ट के आदेश पे हो गई, ठीक। चार्जशीट फाइल होने की कोई समय सीमा नहीं होती, चार्जशीट आप 1 महीने में फाइल करें, 6 महीने में करें, 2 साल में करें, मैक्सिमम ये होता है कि जिसमें मैक्सिमम सजा होती है उस अवधि में हो जानी चाहिए। तो इसके अंदर जो सेक्शन लगाया है, जब तो बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता धारा 152, इसमें जो है उम्र कैद तक की सजा है, जिसमें कि भारत संपूर्णता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना। फिर 196(1)(b), 197(1)(c), दो समुदायों के बीच सद्भाव खराब करना, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना, तो इसमें जो 3 साल तक की सजा है। तो कहने का मतलब ये कि क्योंकि इसमें उम्र कैद तक की मैक्सिमम सजा है, तो कोई भी कोर्ट बाध्य नहीं कर सकती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आप 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में चार्जशीट फाइल करो। अगर एक्यूज अरेस्ट होगा, जेल में होगा, तो 90 दिन होता है, जब सेशन ट्रायल केस है जो 7 साल से ज्यादा की सजा वाले हैं, मतलब इसको बेल मिल जाती है। तो यहाँ पे तो वो जरूरी नहीं कि अरेस्ट करें, वो कह देंगे ठीक है साहब, हाँ सुप्रीम कोर्ट का एक
पुराना आदेश है कि अगर कोई आदमी कहीं भागने की स्थिति में नहीं है, वो सम्मानित आदमी, जिम्मेदार आदमी कहीं नहीं भागेगा, तो उसका अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक कि उसके भागने की कोई वजह ना हो या कोई वो आपके जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कॉपरेट ना कर रहा हो। तो मैं इस पे जो लीगल इशू है दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट के कहने पे एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन उसके अंदर इन्होंने घटनाक्रम नहीं डाला। घटनाक्रम ये कि मंत्री जी ने क्या बयान दिया, विजय शाह ने किस जगह बयान दिया, उस जगह कौन कौन मौजूद था, उसकी ऑडियो क्लिप जो कि एफएसएल जाती है और से सेंटर में जाती है, सीएफएसएल जाती है लेबोरेटरी में, वहां से जांच होकर आती है, चार्जशीट के टाइम पे वो लगानी पड़ती है साथ, जो बेसिक से पूरे देश ने सुना है, लेकिन उसको एफएसएल और ये सीएफएसएल भेजते हैं, उसके बाद की पुष्टि हो जाती है कि आवाज इन्हीं की है और इसमें जो है एडिट नहीं है बीच में कुछ भी। तो वो इन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा, किसने क्या बोला, क्या टिप्पणी की, वो जिक्र नहीं लिखा, और कहां पर क्या घटनाक्रम हुआ, क्या गवाह है, कुछ नहीं। और बल्कि विजय शाह के आगे 2 बार श्री लिखा है इन्होंने, बताइए। तो अगर हाई कोर्ट को अगले दिन संज्ञान नहीं लेता, हाई कोर्ट इसको नहीं पढ़ता, तो पब्लिक को लगता कि हाँ इसमें एफआईआर तो हो गई, लेकिन सच्चाई ये कि जब चार्जशीट दाखिल होती, उस चार्जशीट में उसका जो है क्लोजर रिपोर्ट उल्टा फाइल हो जाती कि साहब इनके खिलाफ कुछ है ही नहीं, कुछ जब आपने चार्जशीट में कहीं कुछ लिखा ही नहीं घटनाक्रम, सिंपल चार्जशीट हत्या हुई। लेकिन हत्या में लिखा ना कि कहाँ हत्या हुई, किसकी हत्या हुई, किसने क्या करा, क्या मारा, क्यों हुआ था, कौन कौन आई विटनेस है, और उसके बारे में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो उसने बयान दिया जिस प्रकार का, वो उम्र कैद तक की उसमें सजा है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है कि इसमें क्या बयान दिया गया, कहाँ दिया गया, क्या बोला क्या नहीं बोला। देखिए बाप, क्या मजाक हो रहा है ये, बिल्कुल। ये तो नहीं, देखिए उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। हाँ, तो वो हिम्मत देखिए ना उनकी, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर सामने रखा गया। अरे भाई, तुम्हारे बयान को तोड़ मरोड़ने की कोई ये तो है नहीं अखबार में छपा है तुम्हारा बयान, तुम्हारा बयान तो सुनाई दिया है, सबको सुनाई दे रहा है, वीडियो है तुम्हारी, और क्या बोलते हैं उसको तोड़ मरोड़ने की तो बात कहीं आती नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पक्का लगा दी। विजय शाह को लगा कि इसमें तो उम्र कैद तक की सजा है, सेशन ट्राइबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, और हो सकता है कहीं अरेस्ट ना हो जाए इसके अंदर। तो देखिएगा कि पार्टी की तरफ से कोई उन पे संदेश नहीं है कि आप माफी मांगे नहीं, लेकिन खुद अब वो अपना एक ऑडियो वीडियो जारी कर रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं मेरे को दिल से खेद है, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। जब कोर्ट का डंडा लगा, उसके अंदर जो धारा 152 जुड़ रही है जिसमें उम्र कैद तक की सजा है, तो अब इनको घबराहट हो रही है। दिल से कोई घबराहट नहीं, पार्टी में किसी को घबराहट नहीं, किसी को कोई शर्म नहीं, किसी को घबराहट नहीं महेश जी। अगर ये घबराहट होती तो सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, ये बयान उससे ऊपर का कि जो नतमस्तक हो रही है मोदी साहब, मोदी जी के पैरों में, ये सवाल ही नहीं। देखियो, ये सिर्फ, मैं आपको भी शायद मालूम होगा, ये जो है इवेंट की राजनीति, जहां जो मैंने शब्द यूज किया कि कुछ दिन पहले इन्होंने मोदी जी के पोस्टर लगाए, मोदी जी के पोस्टर लगाए, उसमें आर्मी की ड्रेस पहनाई, आर्मी की ड्रेस पहनाकर उनके हाथ में मशीन गन पकड़ा दी, ये पोस्टर लगे हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब यानी कि ये जो हुआ ये मोदी जी ने ही किया, और नारे भी लगे, मोदी जी हैं तो सब कुछ है। देखो, मोदी जी हैं तो सब कुछ है, यानी कि मोदी जी के ही इर्द गिर्द ये सारा कुछ घूम रहा है, सेना ने कुछ नहीं किया। इसलिए क्रोशी, ये जो सोफिया क्रोशी जी हैं या व्योम सिंह जी हैं, उनके ऊपर ये फफ्तियां कसी जा रही हैं, क्योंकि उनको शह देने वाली बात है ना, क्योंकि वो मंत्री और ये जो है वो सब ये समझते हैं कि भी हमें, हमारे ऊपर, हमारे मोदी जी खुश है तो सब ठीक है, तो सब ठीक है। कि ये जो भाजपा के नेता है, जैसे आप देखेंगे कि ये अपना पहले निशिकांत दुबे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कितनी टिप्पणी की थी, उस पर खूब मीडिया में भी चला था, सुप्रीम कोर्ट में उसमें पिटीशन भी फाइल हो गई थी कंटेम्प्ट के लिए, लेकिन वो अपने बयान से नहीं मुकर, ना अपना कोई बयान वापस लिया, ना पार्टी की तरफ से कोई खेद आया, ना पार्टी आ गया उनको। उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो थे, उन्होंने भी टिप्पणी की थी, उपराष्ट्रपति धनखड़ हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की थी। अब जो विजय शाह हैं, ये मध्य प्रदेश के मंत्री, उनका तो जिन पे के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जिन्होंने बोला कि हमारी सेना जो है नतमस्तक है,
और उसके बाद जो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, उनका भी एक बयान आया है। सवाल ये है कि ये जो बयान देते हैं, ये खुद इंडिविजुअल आदमी आवेश में आगे बयान देता है या इनकी पार्टी की कोई रणनीति है? क्योंकि पार्टी पूरी पीछे चुप रहती है। देखिए महेश जी, मैं इससे भी आपने जितने नाम लिए ये तो है ही हैं, लेकिन हालांकि मैं बहुत आदरपूर्वक राष्ट्रपति जो हैं हमारी मुर्मू जी, उन्होंने बताओ क्या रेफरेंस भेजा बोलते हैं करो, ये। उसका बताइए सुप्रीम कोर्ट हाँ, को। तो 16 क्वेश्चन पूछ लिए। किस 14 लिए? है, सिर्फ 14। इसलिए 14। तो मतलब सवाल पूछना ही मतलब कहने का है कि इतना सर्वोच्च जो पद है वो, तो वो सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम मुखिया से वो सवाल पूछ रही हैं। क्या उससे पहले मैं आपको कितने ही उदाहरण गिना दूं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, जनसंघ की सरकार रही हो, ऐसे कितने ही उदाहरण है कि भी विधेयक वापस भी जाता है, राष्ट्रपति जी के पास भी जाता है, राज्यपाल के पास जाते हैं, लेकिन वो अपने कानूनविदों से राय लेकर अपनी टिप्पणी करके वापस भी आया है। और ऐसा नहीं है, पहले की राजनीति अगर आप खंगालोगे तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे कि जो मतलब एक सम्मान रखने के लिए वो विधेयक वापस भी आता है और कानून भी बने हैं। चाहे वो वापस कानून विदों से टिप्पणी करवा के वापस जाता है, तो राज्यसभा या लोकसभा पारित होकर 3 महीने का समय या जितना समय दिया जाता है तो उसको रोका नहीं जाता। तो आज मुझे अपने ऊपर वो भी हो रहा है कि मैं इतने ऊंचे पद को लेकर मैं वो कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही आदरपूर्वक मैं ये कहूंगी कि वे हमारे जो एक मतलब इतनी ऊंची पद पर बैठी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम मुखिया से ये सवाल पूछना मुझे थोड़ा तर्क संगत जो है नहीं लग रहा। ठीक है ना? निशा जी, तो मैं वापस आता हूँ जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह के ऊपर, कि विजय शाह ने जो बोला है बेहद ही, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, घटी जो मतलब किन किन शब्दों में बोल सकते कि किस प्रकार के घटिया से इन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई है। अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज कर दीजिए। हाई कोर्ट ने ये भी कहा अगले दिन कि इसमें आपने जो सेक्शंस हैं या घटनाक्रम में वो नहीं डाला, तो उन्होंने बोला कि एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, कंप्यूटर में चढ़ जाती है, क्योंकि आगे भी ये चल निकल जाती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी जाती है, तो उसके अंदर हम एडिट नहीं कर सकते। जो अदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है उसको हम सीडी बोलते हैं, केस डायरी, उसके अंदर हम इसका जिक्र कर देंगे कि भाई सामने हमारे बयान सामने आए और ये तथ्य पता चला, ये हमने ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप के साथ लगाया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखिएगा कि इसमें जब माफी मांगी इन्होंने विजय शाह ने, वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब वो एफआईआर दर्ज हो रही जिसमें कि उम्र कैद तक की सजा है। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उनसे जर्नलिस्ट ने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, जिन्होंने तो माफी मांग ली, उन्होंने तो माफी मांग ली। और मीडिया में भी जो है हम देखते हैं कि इनके जो माफी क्षमा कीजिए, जो इनके प्रवक्ता आते हैं वो कहते हैं वो तो कई बार माफी मांग चुके हैं। ये कई बार माफी अगर मांग ली जाएगी तो क्या कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोले वो खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, खत्म एक माफी मांगना, ये तो एक मतलब एक क्या क्या रूटीन का शब्द बना लिया इन लोगों ने कि हाँ जी माफी मांगता हूँ। क्या माफी मांगने से उनका जो सम्मान, जो अपमान, सम्मान तो नहीं वापस आ सकता, अपमान किया गया है उनका, इस उस उनका सोफिया जी का, तो वो वापस आ जाएगा उनका मैंने तो सम्मान? सोफिया जी नहीं नहीं, होगा। देश की महिलाओं का है, पूरी देश की बेटियों का है, सेना का है, ये सच बताऊं मुझे हाँ, भी बड़ी शर्मिंदगी सेना महसूस को, होती है। वही हाँ, तो कह रही है कि हाँ, एक घटिया और इससे आपत्तिजनक जो है बयान दे नहीं सकते थे वो। अब एक माफी मांगने से, या जी कोर्ट में चल रहा है, अदालत में चल रहा है, अदालत में चलता रहेगा केस, लेकिन तुम तो करो कार्रवाई। तुम तो इस्तीफा तक नहीं उनसे ले रहे। साहब कहते हैं, साहब कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे उनसे, कोर्ट में चल रहा है। अरे कोर्ट अपनी कार्रवाई करती रहेगी, कोर्ट अपनी कार्रवाई करता रहेगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सवाल तो यहाँ आ जाता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम चुप क्यों हो? मोदी जी आज इस मामले में चुप क्यों हैं?
तो हमेशा उनको ही आगे चुप आना रहते हैं। चाहिए। जब उनका अपने पार्टी का कोई मामला होता है तो चुप्पी साध लेते हैं ये लोग। चलिए निशा जी, समय की सीमा को देखते हुए आज की चर्चा हम ये समाप्त करते हैं। एक अगली छोटा चर्चा सा में मैं और एक जोड़ना चाहूंगी कि जो मेरे ख्याल से उनका नाम बालमुकुंद क्या था उनका नाम, जिन्होंने तिरंगा झंडा इन्होंने यात्रा निकाली, उसमें भी इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। बताओ जो उनके कि वो है एक बाद में क्या विधायक, आपके उसके ऊपर ही कह रही विधायक हूँ है कि जो आप, अपना नाक और तिरंगे से अपना नाक पसीना और नाक पोंछ रहे हैं। हाँ वो न्यूज साफ दिखाई गई है, लेकिन इसमें उन्होंने भी चल बयान अपना हाथ में तिरंगा कह दिया झंडा कि है और उससे मैंने बताइए तो कि क्या तरीका पसीना है ये। पहुंचा था। पसीना नहीं, नाक भी पोंछा उन्होंने, बताइए। नहीं बहुत वो बड़ी तो शर्म उन्होंने आती है। पहुंचा दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन उन्होंने अपना बयान दिया कि जल्दबाजी में मैंने पसीना पहुंच लिया, जल्दबाजी में। बयान तिरंगे से यानी कि पसीना उन्होंने पोंछते हैं, चेंज, बयान जिसकी आन इनको बान शान के फंसने लिए की लोग बहुत शहीद हो जल्दी। जाते हैं, हाँ जिसको तिरंगा बताओ। लेके लोग चल रहे हैं, उससे कह रहे हैं जी मैंने पसीना पोंछ लिया। अब देखिए इनकी हाँ मानसिकता क्या है, जितना इनको तो देश से मानसिकता प्रेम तो है इनकी शुरू से दिखती है ना, कर जो दिया। आरएसएस में जो इनको सिखाया गया है तिरंगे को लेकर, सभी जानते हैं, सर्वविदित है, तो इसलिए नाम लेना भी नहीं मैं चाहूंगी। तो इसलिए जो अपने झंडे को नहीं वो कर सकता, सम्मान दे सकता, तो वो आज की राजनीति मुझे नहीं समझ आई कि किस ओर करवट ले रही है, किस ओर नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी, ऐसी भद्दी राजनीति से कि मैं सरेआम और आलोचना करती हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी से ये अनुरोध भी करती हूँ कि इन ऐसी राजनीति पर रोक लगानी चाहिए उनको आगे आकर, इसी में उनका बड़प्पन है जी। चलिए आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। निशा जी नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।